दोस्तों, आज से इस चैनल पर आपको फिजिक्स का पूरा डिस्कस होगा, सभी चैप्टरों का। आज से जो यह चैप्टर पहला है, प्रकाश का परावर्तन, हर टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलते हैं, आज जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं, पहले देखते हैं इसको। तो इसका जो डिफिनीशन यहाँ दिया गया है कि प्रकाश का परावर्तन प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो ये डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। आप इस डिफिनीशन को अपने नोटबुक में नोट कर लें, उसके बाद अब इसको याद कीजिए और अच्छे से। कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें कि प्रकाश के जो परावर्तन होता है, क्या कहा है, किसी परावर्तक सतह था। मान लिए यहाँ पर एक क्या है, यह एक परावर्तक सतह है, चिकना सतह है, और इस पर क्या था, प्रकाश की किरण पड़ के क्या हो जाएगा, यह टकरा करके वापस लौटने की जो घटना को वही कहलाता है क्या, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपको ये समझ में आ चुका होगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं। होता है प्रकाश, इसमें जो होता है पहले जान लेते हैं प्रकाश होता क्या। ये छोटा सा कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी आपसे पूछ सकता है प्रकाश, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश से क्या समझते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं प्रकाश किसको कहते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यदि प्रकाश नहीं होता तो हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे आँख के पास क्या है, अपना रोशनी नहीं है। यह किसी न किसी रोशनी पर कार्य करती है। बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, या सूरज की लाइट हो गया, तो इससे हम देखते हैं। तो प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है। पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो यह कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यह ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपसे पूछा जाएगा किलोमीटर पर घंटा में, तो 3 लाख क्या हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर पर घंटा हो जाता है। तो मीटर पर सेकेंड में रहेगा तो ये हो जाएगा किलोमीटर में, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का ऊर्जा है। आगे चलते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, उसको देखते हैं। प्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, निम्न में कौन प्रदीप्त वस्तुएं हैं या कौन अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो वहाँ पे हमको देख लेते हैं पहले डिफिनीशन इसका। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूरज, जलती हुई मोमबत्ती, बिजली का बल्ब, यह सब क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करेगा, उसे क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबुल, कुर्सी, पुस्तक, पौधा, ये सब क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, तो इसे क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे है चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। यह जो है अप्रदीप्त है। चंद्रमा भी क्या है, अप्रदीप्त है। यह जो है सूर्य की प्रकाश पर ही क्या होता है, चमकता दिखाई देता है। ये भी क्या है, अप्रदीप्त है। तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा दोस्तों। तो चलते हैं आगे, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें कहता है कि प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि किरण पुंज किसको कहते हैं। तो किरण पुंज क्या होता है कि यह किरणों का समूह, जैसे कि मान लेते ये एक समूह में जब आता तो ये क्या हो जाता,
किरण पुंज कहलाता है। प्रकाश की किरणों की समूह समझते हैं, जैसे कि 10 लोग एक जगह बैठ जाते हैं, तो उसी तरह प्रकाश की जो किरण होता है उसके जो समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। चलते हैं कि किरण पुंज जो होता है यह 3 प्रकार के होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ सकता है कि किरण पुंज की संख्या कितनी होती है, तो ये 3 होती है। कौन कौन होती है देखते हैं आगे। अपसारी किरण पुंज, पहला क्या हो जाएगा, अपसारी। दूसरा हो जाएगा समांतर किरण पुंज, और तीसरा हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज। तीसरा क्या है, अभिसारी किरण पुंज है। तो ये सभी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, और एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब देखते हैं बारी बारी से इसमें कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है। अपसारी किरण पुंज, इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। क्या होगा यहाँ से कि ये एक बिंदु है, और यहाँ से जब प्रकाश की किरण निकलेगा तो यह क्या होगा, चारों तरफ क्या होगा, फैल जाता। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी। क्या हो जाता है, अपसारी, मतलब कि पूरे चारों तरफ फैल जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, अपसारी। एक बिंदु से निकल के चारों तरफ फैल जाए उसे अपसारी कहते हैं। अब देखिए अगला जो है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किससे कहते हैं, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होगी। क्या हो जाएगी, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो ये सब आपको समझना है, उतना रटना नहीं है, सिर्फ समझिए इसमें जो समांतर क्या होता है, अपसारी क्या होता है। अब आगे देखते हैं इसमें तीसरा जो है अभिसारी किरण पुंज। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, इस पर क्या होगा, अभिसारी। अभी मतलब कि सब जगह एक जगह के मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, और ये सभी क्या हो जाएगा, एक बिंदु पे आके मिल जाएगा, तो यह क्या कहलाएगा, अभिसारी। अपसारी में क्या होगा, एक बिंदु से निकल कर चारों तरफ फैल जाएगा, अपसारी। और जो होगा कि किरण पुंज, प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाएगा, उससे क्या कहेंगे, अभिसारी। और समांतर, जब एक दूसरे सब क्या हो, समांतर, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज की संख्या अगर पूछेगा तो क्या कितने होते हैं, 3 होती है, ये आपको याद रख लेना। और प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अगला कि निर्वात में प्रकाश की चाल यदि पूछ ले तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और किलोमीटर पर घंटा में पूछ ले तो 3। जो है अपारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी के बारे में हम जानेंगे, ये क्या होता है। अब देखिए ये आप लोग 8 क्लास में पढ़ चुकेंगे। पारदर्शी पदार्थ, तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार दिखाई देता हो, एक पार से दूसरे पार दिखाई देता हो कहने का मतलब, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल भी दिया गया है, कांच हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, तो ये सब क्या कहलाएगा, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, पारभासी पदार्थ, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के एक छोटे से भाग को अपने में से होकर जाने देता है। मतलब कि फ्रेश नहीं दिखाएगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देता है। जैसे कि घिसा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच है, घिसा हुआ क्या है, कांच, शीशा, और यहाँ पर क्या है, घिसा हुआ कागज है। तो इस सब से क्या होगा, धुंधला दिखाई देता है। आप भी देखेंगे कोई भी शीशा पर जो घसा हुआ आता है, हाथ से 2-4 बार मार देने से क्या हो जाता है, वह जो घिस जाता है, तो फ्रेश उसमें चेहरा दिखाई नहीं देता है। तो इसे हम लोग कहते हैं पारभासी। आगे जो है यहाँ पे अपारदर्शी। अपारदर्शी, अ मीन्स जानते हैं कि होता है नहीं, अब लोग हिंदी संस्कृत हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा, अ का अर्थ ही होता है नहीं। तो इसमें क्या कहता है कि वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देता है, उसे हम लोग कहते हैं अपारदर्शी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए पत्थर, पत्थर का आँख के सामने रख लेंगे क्या होगा, दिखाई देगा कुछ। लोहा आँख के सामने रखेंगे दिखाई देगा, लकड़ी दिखाई देगा, नहीं दिखाई दे सकता। तो जिससे प्रकाश एक पार से दूसरे पार नहीं दिखाई देता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं।
अगला पॉइंट कि पूछेगा प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। इसका डायरेक्ट आंसर होगा प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। कुछ भी हो, कितना भी मतलब क्या टीढ़ा मीठा जगह, लेकिन प्रकाश जो होता है वह सीधा ही जाता है। क्या होता है, वह सीधा ही जाता है। तो प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। अगला पॉइंट है, कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो दो नियम। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो ये है दो नियम है। अब देखिए इस नियम के बारे में, ये भी आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ये कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हो जाएंगे, दो नियम। आप देख लीजिए यहाँ पे फिगर पहले समझ लीजिए। अब देखिए एक क्या लिए यहाँ पर है, समतल दर्पण ले लिए या समतल सरफेस यहाँ पर है। अब क्या होगा इस पर कि आपतित कोण, आपतित किरण जो होती है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से आपतित किरण, आपतित मतलब कि आ रही है, यहाँ से क्या रही है, आ रही है, और इस पर समतल पर पड़ने के बाद क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। यहाँ से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी किरण। तो ये हो जाएगा आपतित किरण और ये क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। और इस पर हम लोग एक डाल देते हैं लंब, क्या डाल दिए, लंब। और इसको जो हो गया, यह हो गया एक आपतन बिंदु, यहाँ पर ओ मान लेते हैं। ये जो क्या है, आपतन बिंदु ओ मान लिए हैं। अब देख लीजिए ये अभिलंब जब डाल देते हैं तो ये दो भाग में बन जाता है, दो कोण बन जाता है। इसको कोण आई मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं। तो इसको आपतन कोण कहते हैं और इसको क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। आई जो हो गया ये आपतन कोण, ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। और इस पर ये क्या है, एक अभिलंब डाल दिए। तो ये एक समतल पर है, ये एक समतल पर है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो है, कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। कोण ए ओ एन, देख लीजिए इसमें जो है दिया गया ए ओ एन, ये जो कोण हो गया बराबर हो जाता है एन ओ और बी, ये दोनों क्या एक दूसरे के बराबर। कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। अगर पूछ लेता है आपसे सवाल ऑब्जेक्टिव में, यदि आपतन कोण जो है 0 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना डिग्री हो जाएगा, तो 0 डिग्री। आपतन कोण 20 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब आगे देखिए इसमें, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। ये क्या एक ही समतल पर क्या है कि आपतित किरण है, मतलब कि जो आ रही है किरण, यह क्या हो जाएगा, आपतित किरण। और नीचे में जो है ये एक समतल सरफेस जो लिए हैं, तो ये आपतन बिंदु है। पर एक क्या है, ये एक अभिलंब डाल दिए थे और यहाँ से क्या हो जाएगा, किरण परावर्तित हो जाएगी। तो एक ही समतल पर हो रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों दूसरा नियम हो जाएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हो गए, दो नियम हो गए। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, कोण आई बराबर कोण आर। और सेकेंड क्या हो जाएगा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही समतल पर होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रकाश परावर्तन के नियम हो गए। तो ये सी सवाल 2 नंबर के रहेगा, 100% आता है इस तरह का क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो यह लाइक शेयर करें चैनल को, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।